पवन जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर राजीव कुमार को चुनाव लड़ना है दिल्ली से लड़ ले, और जिस तरीके से राजीव कुमार या चुनाव आयोग की तरफ से भूमिका कल जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री के कपूरथला हाउस पे छापेमारी की गई, और बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें प्रवेश वर्मा के द्वारा पैसे बांटने की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल पिछले 10 साल से उठा रही है। अभी 11वें साल में अरविंद ने एक सवाल उठा लिया डरते डरते, तो आप वो मुझसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग की भूमिका को अदालत तक ले गई है। लगातार हम उनके वहाँ जाकर अपने सवाल रखते हैं, उनकी वाहियात शेरो शायरी पे टिप्पणी करते हैं, तब आप हमसे नहीं पूछते। अरविंद केजरीवाल ने क्या पता नहीं आपको क्या घुट्टी पला दी कि वो एक सवाल उसने पूछ लिया चुनाव आयोग से, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ने की बात करी। इन पर आप भरोसा मत करिए। ये बरसाती मेंढक हैं, एक बार इलेक्शन हार जाए राजनीति से बाहर चले जाएंगे। इनमें मादा नहीं है संघर्ष करने का। नहीं, जब वो हार जाएंगे तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तो वो सत्ता में है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पवन जी, देखिए आपके मैनिफेस्टो पहले भी आया करते थे, जब अरविंद केजरीवाल होराइजन पर नहीं थे, अब भी आते हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है उसकी परछाई आपके मैनिफेस्टो में, तो ये जो रेवड़ी वाली बात जो बहस में है, मैं नहीं मानता। नहीं, अब रेवड़ी वाली बात नहीं, तो नहीं, 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 रेवड़ी कैसे हुई? आप मुझे बताइए, जब किसानों का ऋण माफ यूपीए ने किया, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? आप उसको रेवड़ी कहेंगे, हम उसको राहत कहेंगे। जब नरेगा लाए हम, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? राइट टू फूड लाए, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? शिक्षा का अधिकार लाए, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? स्वास्थ्य की बात की, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप कहें तो योजना, दूसरे दें तो रेवड़ी। नहीं, हमने तो कहा ही नहीं रेवड़ी, हम तो ये शब्द ही नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये शब्द तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी का है, हमारा नहीं है। तो ये तो डिबेट चलता है, ये चलने दीजिए। महिलाओं को आप दे रहे हैं। ये भारत एक वेलफेयर स्टेट है। शीला दीक्षित ने यहाँ मेट्रो भी बनाई, बिजली पे सब्सिडी भी दी, फ्लाईओवर्स भी बनाए, नई बसें भी खरीदी, और लोगों को जब राहत की आवश्यकता थी तो राहत भी दी। बैलेंस करना आता था। तो राहत देना और रेवड़ी देने में बहुत अंतर है। तो आपको लगता है कि कम से कम इस दिशा में तो आम आदमी सरकार चलाना नहीं, कैसे उनको सरकार चलाना आता ही नहीं है। एक बस जो नहीं खरीद पाए, एक बेड अस्पताल में नहीं जोड़ पाए, उल्टा कम हो गए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो सरकार चलाना जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। रोज कहना कि भाई वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, मानक जी काम नहीं करने दे रहे, रमन जी काम नहीं, ये सरकार चलाने का तरीका है?